हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से करवाएं भी। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाएं। प्लीज़ हेल्प मी। आगे हम पढ़ते हैं। कौन परी ढरकावे प्रतापशाही, गुलगुली की माल है पद्माकर। सेवक सिपाही जेन है मुरके ठाकुर, अबिता उत्तम कहत नवीन देव। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। केशव बिहारी भूषण सेनापति। केशव बिहारी भूषण सेनापति। रचना काल की दृष्टि से दिए गए कवियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। केशव दास 1555, बिहारी दास 1595, बुश 1613, सेनापति 1589। आयोग ने इसका क्रम माना है केशव बिहारी भूषण सेनापति, जबकि इसका सही क्रम इस प्रकार होना चाहिए: केशव सेनापति बिहारी भूषण। निम्नलिखित ग्रंथों में उनके रचनाकारों के सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। भाषा भूषण मतीराम, अलंकार पंचाशिका पद्माकर, विष्णुपद कीर्तन जसवंत सिंह, रस विलास चिंतामणि। इसमें से किसकी है? भाषा भूषण जसवंत सिंह की है। अलंकार पंचाशिका मतीराम की है। विष्णु पद कीर्तन रस निधि की है और रस विलास चिंतामणि की है। भाषा भूषण जसवंत सिंह, अलंकार पंचाशिका मतीराम, विष्णु पद कीर्तन रस निधि, रस विलास चिंतामणि। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। अलंकार प्रकाश, अंग दर्पण, आलम केली, रतन हजारा। अलंकार प्रकाश भूषण की है। अंग दर्पण रसलीन की है। आलम केली आलम की है और रत्न हजारा रसनिधि की है। भूषण, अलंकार प्रकाश, रसलीन, अंग दर्पण, आलम, आलम केली, रसनिधि, रत्न हजारा। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का अनुक्रम है: रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय और जगत विनोद। रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय और जगत विनोद। कुलपति मिश्र रस रहस्य 1670, देव भाव विलास 1689, भिखारीदास काव्य निर्णय 1746, पद्माकर जगत विनोद 1803 से 1821 के बीच। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताएं रासोशाही काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किस वीर काव्य की फिरंगियों का वर्णन किया गया है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर में चयन कीजिए। रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। ये सही है। इसमें 3। रीतिकालीन काव्य रासों की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। अतः दिए गए कूट फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। रीतिकालीन आचार्यों में 3 श्रेणियां हैं।
तीन श्रेणियां कौन कौन सी हैं? उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। रीतिकालीन आचार्य में तीन श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। जबकि उद्गात आचार्य की श्रेणी रीतिकालीन आचार्य कवियों में नहीं है। रीतिकालीन उन कवियों को आचार्य, उद्भावक, व्याख्याता या शिक्षक कहा गया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और उन लक्षण ग्रंथों को प्रतिपुष्टि का सिद्धांत तथा उदाहरण प्रस्तुत किया। इस श्रेणी के प्रमुख कवियों में केशव, मतीराम, देव तथा भिखारी दास आते हैं। अतः दिए गए कूट में 1, 2 और 4 सही है। निम्नलिखित में से किस कवि की सतसई की रचना नहीं की? चिंतामणि की। जबकि मतीराम, राम रहस्य और अमीरदास ने सतसई की रचना की है। चिंतामणि की प्रमुख कृतियां हैं रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और रामायण। मतीराम की प्रमुख कृतियां हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। राम सहाय की प्रमुख कृतियां हैं व्रत तरंगिणी, अलंकार 50, वाणी, भूषण, राम सतसई, ककहरा आदि। अमीरदास की कृतियां सभामंडन, व्रत चंद्रोदय, ब्रजविलास, सतसई, अमीर प्रकाश आदि। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षक करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित पढ़ा था? मीनागढ़ बंबई सुमद मद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर किसकी काश्मीर हूँ को पिंजर में घेरी के कलिंजर छुड़ावे गो, बांका नरिप अलीजा महाराजा कबे, साजी दल फकीर फिरंगिन दबावे गो, दिल्ली तय पट्टी पटना हूँ को झपट करी, कबहू लता कलकत्ता को उड़ावे गो। ये है दौलतराव सिंधिया की। पंक्ति भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने राजा दौलतराव सिंधिया के दरबार में सुनाया था। पद्माकर की कृतियां हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माकर, पद्मावरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश आदि। बाली का सपूत कवि कुल पुरहुत, रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? सेनापति की। कवि केशवदास जगपति, सुजान, सुलक्षणी, सुभरण सरस, सुवर्त भूषण, बिनु न विजयी, कविता बनिता अमित, तुलसीदास, गोरख जगाए जो भक्ति भगायो लोग, निगम नियोगते सो कली ही छरो सो है। सेनापति। बाली का सपूत कपिकुल पुरहुत, रघुवीर जू को दूत भारी रूप विकराल को, मतीराम काऊ कितेक उपाय करो, कहू होत है आपनु पीव पराय। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है: केशव, बिहारी, मतीराम और घनानंद। केशव का जन्म है 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1617 और घनानंद 1689। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं? रसिक प्रिया और रस सागर, ये दोनों ही केशवदास की हैं। नहीं, विज्ञान गीता है, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, ये केशवदास की अन्य रचनाएं हैं। अलंकार वादी
राम भक्त कवि केशवदास को काव्य का कठिन प्रेत कहा है। शुक्ल जी ने केशव जी के विषय में कहा कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव की में शक्ति थी और न ही अनुभूति। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य शब्द क्रीड़ा के कवि थे। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी सतसई के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है। यदि प्रबंध काव्य तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी सतसई के संबंध में यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी की आलोचना ग्रंथ सूरदास जायसी ग्रंथावली हिंदी साहित्य का इतिहास, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचनात्मक ग्रंथ सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर कालिदास की लालित्य योजना, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं साहित्य आलोचना, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा साहित्य रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाएं, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास रस सिद्धांत, नई कविता, नई साहित्य, नए पन्ने, नए प्रश्न। सुजान की उपेक्षा में विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? निम्बार्क संप्रदाय के। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकल जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली, वल्ली, कृपाकंद, इश्क लता आदि है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हैं। शिवा बावनी के रचनाकार वीर रस के एकमात्र रसलीन कवि भूषण हैं। इनकी अन्य रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। घनानंद की रचनाएं सुजान हित, कृपाकंद, वियोगवेली, इश्क लता, यमुना यस्क, प्रतिप्रवास, ब्रजविलास, रसवंत इत्यादि। सेनापति की रचनाएं काव्य कल्पतरु तथा कवित रत्नाकर है। नरपति नालय की रचना विशलदेव रासो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? केशव का। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित्र, छंदमाला तथा जहांगीर रस चंद्रिका केशव दास की प्रमुख रचनाएं हैं। भूषण रीतिकाल की काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत काव्य सिद्धांतों के निरूपण के लिए रचित लक्षण ग्रंथ आते हैं। इनके रचयिता आचार्य कवि कहलाते हैं। रीतिबद्ध काव्य विशुद्ध रूप से काव्य शास्त्रीय हैं। भूषण देव, मतीराम, केसर, पद्माकर, श्रीपति आदि रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना की। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ। घनानंद आलम, बोधा ठाकुर रीतिमुक्त काव्यधारा के तथा कविवर बिहारी सतसई काव्यधारा के कवि हैं। कालिदास हजारा की रचना है। कालिदास हजारा कालिदास की रचना है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी कालिदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं वर वधू विनोद, जंजीर, रावानंद, राधा माधव, बुद्ध मिलन विनोद, कवि कुल कल्पतरु, रामविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश,
आदि चिंतामणि की रचनाएं हैं। सुजान हित, वियोगवेली, इष्कलता, यमुना यश, प्रतिपावश आदि घनानंद की रचनाएं हैं। सुजान सागर के लेखक घनानंद हैं। सुजान सागर रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वप्रमुख कवि हैं तथा रस की साक्षात मूर्ति घनानंद की रचना है। वीरलीला, कोकसार, रस केली वल्ली तथा कृपाकंद घनानंद की अन्य रचनाएं हैं। रीतिमुक्त धारा के अन्य कवि आलम ने माधव, कामकंदला तथा आलम केली नामक ग्रंथों की रचना की। वीर वारिस तथा इष्कलता बोधा की रचनाएं हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार हैं आनंदी लाल शर्मा। रीतिकाल कवि बिहारी लाल की अमर कृति सतसई पर फारसी भाषा में फिरंगी सतसई नामक टीका आनंदी लाल शर्मा द्वारा लिखी गई है। अष्टायाम किसकी रचना है? अष्टायाम देव की रचना है। अष्टायाम भाव विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, शब्द रसायन, देव शतक, देव माया प्रपंच, रीतिकालीन। कवि देव की रचनाएं हैं। जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली आदि। पद्माकर की रचनाएं शिवा बावनी, शिवराज भूषण एवं छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। कवि रत्नाकर काव्य कल्पद्रुह सेनापति द्वारा रचित ग्रंथ है। कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी ने। रीतिकालीन कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने प्रदान की। कानपुर के समीप तिकवापुर नामक स्थान में जन्मे रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र भूषण रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों मतीराम भूषण और चिंतामणि सगे भाई थे। वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण एवं शिवा बावनी की रचना की। छत्रसाल की प्रशस्ति में भूषण ने छत्रसाल दशक की रचना की। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। पद्माकर, पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजा है प्रकाश, मतीराम, फूल मंजरी, रस राज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार साहित्य, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, बोधा, विरय वारिस और इश्कनामा। पद्माकर की है। पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश। मतीराम, फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार। ठाकुर की ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। बोधा, विरय बारिश और इश्कनामा। विरय बारिश किसकी रचना है? बोधा की है। रीतिमुक्त काव्यधारा के अन्य कवि आलम ने श्यामा स्नेही, आलम केली, माधवानाल, कामकदला एवं सुदामा चरित्र की रचना की। भाषा भूषण के रचनाकार कौन हैं? जसवंत सिंह हैं। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह। आनंद विलास, सिद्धांत बोधसार, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अप्रोक्ष सिद्धांत, स्फुट छंद, प्रबोध चंद्रोदय नाटक, भूषण शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि। मतीराम, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। चिंतामणि, रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कविता विचार, रामायण। जाति विलास,
के रचयिता हैं। जाति विलास देव के रचयिता हैं। जाति विलास के रचयिता देव हैं। इनकी अन्य रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रचनाएं प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका आदि। किस रचना को छंदों का अजायबघर कहा जाता है? रामचंद्रिका। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर कहा। रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास द्वारा रामकथा पर लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर कहा जाता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता एवं जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशवदास की अन्य रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। सीखी लीनो मौन मृगखंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्ति किसकी है? ठाकुर की। ठाकुर सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है। घनानंद अति सुदो स्नेह को मार्गू, जे नेकु श्यानप बाक नहीं। मतीराम को केतक उपाय करो, कहूँ होत है अपनो पीव बराए। द्विज देव डोली रहे विकसे तरु एके, सु ऐसे रहे नवाई के समय सिमाही सिसही। ये हैं इनकी पंक्तियां। रीतिकाल रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल बिहारी सिद्ध रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। काव्य रीति के आधार पर हिंदी साहित्य के रीतिकाल को 3 भागों में रीति सिद्ध, रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त के वर्गीकरण किया गया है। कविवर बिहारी रीतिकाल में रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई में रीति का पूरा अपूरा उपयोग किया है। केशव बिहारी दास चिंतामणि, मतीराम देव रसलीन गवाल आदि रीतिबद्ध काव्यधारा के तथा घनानंद बोधा आलम एवं ठाकुर द्विज देव रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। रीतिकाल के सर्वांग विवेचक कवियों में आचार्य भिखारी दास का नाम अग्रणी है। भिखारी दास द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं। काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव, पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा एवं शतरंज शतीका, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमने 239 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं रीतिकाल के और 381 क्वेश्चन हैं। 240 से 381 का सफ़र कल तय करेंगे। आज के लिए इतना ही। और मैंने मेरा चैलेंज कंप्लीट किया 5 वीडियो बनाने का, और आशा करती हूँ कि आप भी अपने चैलेंज को कंप्लीट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करवा के और करके। धन्यवाद।